जय माता की। श्री दुर्गा सप्तमी देवी कवच। हे श्री मार्कंडेय जी बोले हैं, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है, जो सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और सभी जिसे अभी तक किसी भी से प्रकट ना किया हो, उस कवच को मुझे बतलाएं। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे पिपरे, जो अत्यंत छुपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुष्प ध्यान दायक श्री देवी जी का कवच है, जो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच का अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बताता हूँ। वह इस क्रम से हैं: प्रथम शैली पुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियाँ हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में आ गया हुआ हो तो मानव संकट से भय से दुखी होकर भगवान की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट हो जाता है और उस पर भी कभी भी आपत्ति और शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मुझसे भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार की वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारी जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करते हो, इसमें लेस मात्र भी संदेश नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वराही भैंसों पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बल पर, कौमारी मोर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में ले कमल का विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बेल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित बृहदी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार समस्त देवियाँ संपूर्ण योगी से युक्त विधि पाती आभूषणों तथा रत्नों से सुशोभित हो रही हैं। ये समस्त देवियाँ क्रोधित रथ में बैठी हुई दिखाई देते हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूस, हेटक, तोमर, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध संग धनु देवियों का वध करने तथा भक्तों का अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों का धारण करती हैं। महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्सव करने वाली, महाभय विनाशिनी, है बड़े कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, देने वाली देवी, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्नि कोश में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वराही देवी, नेत्र ऋगण तृतीय कोण में खटन धारणी महारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोश में मग्रवासिनी, उत्तर दिशा में कौमरी, ईशा कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्रह्मा जी और नीचे में वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जय देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाई तरफ से तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी उद्धवनिधि चुटिया की, उमा देवी शीर्ष में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की यश शिवनी देवी, दोनों बाहों की त्रिनेत्रा देवी, भुवों के मध्यम स्थान की नासिका रक्षा यम घंटा देवी, आंखों के मध्यम की संकला देवी, कानों की द्वार स्वासिका कलिंका कालिका, कपोलों की जड़ में शांकरी नासिका सुगंध तथा होठ के ऊपर के होठ के चर्चिका देवी, अमृत कला के होठ के तथा सरस्वती जिहान की, दांतों की कमोरी, कंठ देश चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे, कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें, मंगल भद्रकाली गर्दन की और धुंधरी पीठ की, कंठ के भाल नीलग्रीवा, नल कुबरी कंठ की, नील की खड़ग धारणी, दोनों कंधों की, बाहुओं की वृद्ध धारणी रक्षा करें, दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखूनों की, सुलेश्वरी कोक की, कुलेश्वरी रक्षा करें, महादेवी दोनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करें, नाभि की कामना गृहस्थाना श्री गुरेश्वरी, पुताना कामलिंग तथा महिषा वाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी, जांघाओं की रक्षा करें, घुटनों की नर सिन्ही, पैरों की पृष्ठ भागों की तेजी देवी, पाँवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दष्टान कारली देवी, नसों की द्वेर के सिमनी, केशों की कुमारी, रोग छिद्रों की वागी, श्रवणी त्वचा की रक्षा करें, रक्त मजा वसा मांस तथा
अस्थि की पार्वती देवी काल रात्रि दातों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्म कोष पद्मावती श्लेषा और चूड़ामणि देवी ज्वालामुखी की, नस जाल की, समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्र की, श्री क्षेत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा श्री धर्म धारणी देवी तथा प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान के विरजस्ता देवी प्राण की, कल्याण शोभा देवी योगिनी यश रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतगुण रस सरोज गुण और तपोगुण की नयारिणी देवी रक्षा करे। आयु की विराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चरकिणी देवी यश कीर्ति धन विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे पुत्र की रक्षा करे। सुपथा देवी मार्ग की, श्रीमकारी मार्ग में आई हुई अपत्यों की, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा के शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी ना चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य को इसकी इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चयी सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा इसके कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और यह तीनों लोकों में विजय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रतिदिन संध्या के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी काल प्राप्ति होती है और वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके तुला विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कीर्तम विषादी तथा समस्त अभिचार यंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक स्थान में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकिनी, डंकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबली, शालिनी, डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पैताल, कुष्मांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता देवी के कवच से को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती पाठ करता है उस मनुष्य को ये संतान पुत्र पुत्रादि जब तक वह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन के धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह ध्यान के बाद इस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिवजी के साथ आनंद का भागी होता है। माता का कवच समाप्त। जय माता की, जोर से बोलो।